तदंतर शुकेश को वरदान प्राप्त तथा धार्मिक देखकर विश्वावसु के समान तेजस्वी ग्रामणी नामक गंधर्व ने अपनी देववती रूप यौवनशालिनी कन्या, जो दूसरा लक्ष्मी के समान ही तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, उसे दे दी। उसमें शुकेश अग्नि के समान शरीरधारी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बलवानों में श्रेष्ठ उन तीनों के क्रमशः ये नाम थे: माल्यवान, सुमाली और माली। सुकेश के तीनों पुत्र तीनों लोकों के समान, 3 अग्नियों के समान, 3 वेदों के समान अथवा वात पित्त कफ के समान उग्र और भयंकर थे। तेजस्वी तो ऐसे थे कि शीघ्र ही बढ़कर युवा हो गए और फिर वे तीनों मेरु पर्वत पर जाकर कठोर नियमों द्वारा सब प्राणियों को भयोत्पादक तप करने लगे। उनके घोर तप से देवताओं और मनुष्यों सहित त्रैलोक्य संतप्त हो उठा। तब तो अपने वह विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी उन्हें वर देने आए और कहा कि वर मांगो। इस पर वे राक्षस वृक्षों की तरह थरथर कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे देव, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमें आपसे यही मांगते हैं कि हम में परस्पर प्रीति बनी रहे और हमें कोई जीत न पावे। हम अपने शत्रुओं के संहारक हों और अजर अमर हों। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम लोग ऐसा ही हो। शुकेश के पुत्रों को ऐसा वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। हे राम, अब वे राक्षस वरदान पाकर अत्यंत निर्भय और देवताओं और असुरों को सताने लगे। देवता, महर्षि और आचरण नारियों की भांति अपना रक्षक ढूंढने लगे। फिर उन्हें कोई रक्षक न मिला। तब वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा के पास गए और कहा कि देवताओं की इच्छा अनुसार आप ही उनके गृह निर्माण करता हैं, अतः हम लोगों के लिए भी किसी उच्च स्थान पर एक ऐसा भवन दीजिए जो शिव भवन के समान बड़ा, विस्तृत और ऊंचा हो। तब उन महाबलवान राक्षसों के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने उन्हें वास करने के लिए इंद्र के समान स्थान बतलाते हुए कहा कि दक्षिण समुद्र के तट पर सुवेल पर्वत के समीप ही एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, जिसके मध्य का शिखर बड़ा ही उन्नत मेघ के सदृश दिख पड़ता है। उसके ऊपर पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। उसके ऊपर 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी एक नगरी बनी हुई है, जिसका नाम लंका है। उसकी दीवारें सोने की हैं और सुवर्ण तोरण से भूषित फाटक हैं। इस लंकापुरी को मैंने इंद्र की आज्ञा से बनाया था। तुम लोग उसी में जाकर रहो। हे शत्रुओं के संहारक राक्षसों, जब तुम वहां बहुत से राक्षसों सहित बस जाओगे, तब शत्रुओं से दुर्धर्ष हो जाओगे। विश्वकर्मा के इन वचनों को सुनकर वे राक्षस अपने साथ सहस्त्र सेवकों को लेकर उस नगरी में जा बसे। लंका के स्वर्ण भूषित ग्रहों में बसकर वे बड़े हर्षित हुए। हे राघव, इसी समय स्वेच्छया एक गंधर्वी उत्पन्न हुई, जिसका नाम नर्मदा था। उसकी 3 पुत्रियां थीं, जो ह्रीम, श्रीम और कीर्ति के समान द्युतिमती थीं। उसे अपनी तीनों पुत्रियों को क्रमशः उन 3 राक्षसों को दे दें। उन्होंने उनसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह किया। उनसे माल्यवान ने अपनी सौंदर्यवती सुंदरी नामक पत्नी से वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तधंग, यज्ञकोप, मत और उन्मत्त, ये 7 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उनसे अनला नामक एक सुंदरी कन्या भी उत्पन्न की। फिर सुमाली की भार्या केतुमती, जो पूर्णिमा की चंद्रमा के समान सुंदरी थी, उसने अपने गर्भ से प्रहस्त, कंपन, विकट, कालिका मुख, धूम्राक्ष, दंड, महाबली, सुपार्श्व, संघ्रादि, प्रदर्श और भासकर्ण, ये महाबली पुत्र कुंभ, नसी, केकसी, राका और पुष्पोत्कटा नाम की कन्याएं भी उत्पन्न की। इस प्रकार माली ने अपनी वसुधा नामनी सुंदर पत्नी से अनल, अनिल और हर संपाति के 4 पुत्र उत्पन्न किए। यही 4 विभीषण के मंत्री हुए। इस प्रकार राक्षस श्रेष्ठ उन तीनों राक्षसों का परिवार बहुत बड़ा और वे तीनों अपने सैकड़ों पुत्रों के साथ इंद्र सहित सभी देवताओं, ऋषियों, नागों और यक्षों को सताने लगे। वे सब दुरासद राक्षस वायु के सदृश संसार में सर्वत्र भ्रमण करते, संग्राम क्षेत्र में काल के समान अमित तेजस्वी हो जाते और वरदान के प्रभाव से गर्वित हो सर्वदा यज्ञों को नष्ट किया करते।